और हम इस तरीके से देखो कपड़े धोते हैं। और इस वाली मशीन में जैसे मैंने सॉक्स में सरफ भर के धोए हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं और सरफ ज़रा सी देर में घुल जाता है। और इस मेथड से अगर आप अपने कपड़ों को साफ़ करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। फिर मैं आ गई थी अपने ऊपर के जैसे बेड वगैरह सही करने के लिए, और साथ के साथ कपड़े धुल रहे हैं और बेड भी सेट करती जा रही हूँ। तो कंबल वगैरह अब इतनी जैसे ठंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखो चाहिए हैं, कंबल तो चाहिए होते हैं। तो फिर मैं रख देती हूँ एक साइड में, कंबल रख देती हूँ सारे। और बहुत सारे कंबल हो जाते हैं क्योंकि बच्चे भी ओढ़ते हैं और हम भी ओढ़ते हैं ऊपर। तो बच्चे दो तो नीचे सोते हैं और दो एक हमारे पास सोती है काव्या। तो रख देते हैं और काम, और धुंधला धुंधला सा हो रहा है। और ठंड मुझे पता नहीं क्यों लगती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। तो मैं अपने इनको भी देखो जम्बो बैग में रख दूँगी। अब ये कपड़े तो जैसे आधे तो धुल गए हैं मेरे, थोड़े से बचे हैं, अब यहीं ढक के रख दूँगी क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी आती है तो फिर इस वजह से हो जाएंगे। तो थोड़ी और फिर धोएंगे हम कपड़े, और कपड़े बहुत सारे हैं तो धो लेंगे। और कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी, मौसम बदल रहा है, फिर गर्मी लगने लगती है मुझे, फिर मैं उतार दूँगी अपना ये स्वेटर क्योंकि बहुत गर्मी लगने लगती है। अगर हम काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, और नहीं काम करें अगर ठंड में हम बैठे रहें तो हमें ठंड भी लगती है। फिर मैं अपनी अलमारी में आ गई थी कपड़ों को सेट करने के लिए। तो साथ के साथ देखो हमारे सारे काम होते रहते हैं, और उधर कपड़े धुल रहे हैं और ऊपर का जैसे क्लीनिंग भी होगी, डस्टिंग वगैरह भी करके आई हूँ। तो कपड़े भी धो दूँगी बाद में। अभी कपड़े मुझे दिख रहे थे तो ऊपर से ले आई थी छत से, तो कपड़े भी धोना स्टार्ट कर दिया था वहाँ। और इधर अपने कपड़े भी लगा दूँगी। फिर मैं अपने रसोई के कपड़ों को भी देखो रख दूँगी क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी हैं, ये तो बहुत काम आते हैं। तो इन्हें भी मैं टांग दूँगी यहाँ पर, इधर टंग जाएंगे जहाँ मेरी रखने की रसोई को व्यवस्थित तरीके से हम चीज़ों को रखें तो तुरंत मिल जाती हैं। फिर आ गई थी मैं अपने स्टैंड को साफ़ करने क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये गंदा सा लगता है तो बुरा लगता है, तो हम इसको भी साफ़ कर देंगे। तो हम पूरे घर को व्यवस्थित रखें तो बहुत अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ों को रख सकते हैं। और फिर मैंने जैसे अब इसमें मुझे लग रहा था कि इसमें ज़्यादा शूज़ वगैरह हैं, तो मैंने अपनी चप्पलें वगैरह सब रख दी थी यहाँ से उठाकर, क्योंकि स्टैंड छोटा है हमारा तो इसमें ज़्यादा जूते चप्पल नहीं आते, तो हम वैसे रख देते हैं। लेकिन हम बनाएंगे स्टैंड शूज़ वाला तो सही रहता है। तो साफ़ सफाई तो मांगती है हर चीज़, अगर सफाई ना करें तो फिर नहीं अच्छी लगती। और देखो मेरा स्टैंड कर दिया है मैंने सेट, तो जूते रख दूँगी मैं यहाँ पर। और बहुत सारे जूते चप्पल हो जाते हैं, सबके यहाँ हो जाते हैं। फिर कालीन को मैंने जैसे झाड़ू पोंछा कर दिया था तो फिर कालीन बिछा दूँगी। तो आज धुंधला धुंधला पता नहीं क्यों दिख रहा है, धुंध सी है, तो कर देंगे हम साफ़। सारी चीज़ों को बिछा दिए हैं, कालीन वगैरह बिछा दूँगी अच्छे से। और देखो फिर आ गई थी मैं चौक में, तो फिर चौक में भी झाड़ू लगा लूँगी। तो काम करने की कोई सीमा नहीं होती है, और उधर लग रही है मेरी मशीन तो पूरा काम कर लूँगी जल्दी जल्दी। तो ये हो गया है मेरा काम। तो फिर अब आ गई थी कपड़े धोने का। तो ये है कि कपड़े लगा दिए थे तो मशीन में धुलती रही थी, फिर मैं निकालती रही थी। और ये वैसे मशीन है ऑटोमेटिक है, लेकिन मैं इस तरीके से ही कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि इसमें जल्दी धुल जाते हैं। नहीं तो एक बार में बहुत कम कपड़े आते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं धो पाती। तो हम एक पंथ दो काज करते जाते हैं। उधर कपड़े भी निकाल आई हूँ। फिर लगा लेंगे हम वाइपर से पोंछा। तो आज मैंने मोप वाला पोंछा नहीं लिया, वाइपर से ही कर दिया था क्योंकि जल्दी ही होता है। तो लगता है कौन लाए, नीचे रखा था तो मैं लाई नहीं थी, फिर मैंने अपना वैसे ही कर लिया था। तो कर लेते हैं इसकी साफ़ सफाई। और अभी गर्म कपड़े, मुझे तो लगती है ठंड तो मैं तो मार्च तक गर्म कपड़े अपने पहनती हूँ
सूट वगैरह पहनती हूँ तो मुझे लगता है। और फिर मैं धो लूँगी अपने कपड़े, तो कपड़े निकाल लेंगे पानी में से। ऐसे ही कपड़े धोते जाएंगे, फिर दूसरा काम दिखेगा मुझे, फिर दूसरा करने लगूंगी। तो ऐसे ही चलते रहते हैं हम लेडीज़ों के काम। मैं ही क्या, सारे ही ऐसे ही करते हैं। कोई कभी मशीन लगा लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो अब कपड़े सुखा दूंगी मैं, कपड़े भी धुल गए हैं मेरे। तो हम लेडीज़ों की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है काम से, लेकिन एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कर लिया था फिर मैंने साफ़ सफाई। फिर खाने का टाइम आएगा हमारा, दोपहर का खाने का टाइम भी हो गया था। और जिस दिन कपड़े धो ना तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाते हैं हम लोग। और टीन पड़ी है तो देखो हमारे यहाँ ज़्यादा वैसे नहीं लगता, धुंध सी लग रही है। फिर आ गई थी मैं नीचे, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर मैंने खाना बनाना बहुत जल्दी स्टार्ट किया, क्योंकि देखो वो 1-1:30 बजे के करीब आ जाते हैं। तो फिर खाने की भी तैयारी होती है। और फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया था जो कि ज़्यादा वो, तो मैंने सब्जी रोटी ही बनाई थी। तो फिर मैं रोज़ आलू की सब्जी को क्या दिखाना था, तो फिर मैंने बना के दे दिया था इनको खाना। फिर इन खाने के बाद हम लोग पीते हैं चाय, हस्बैंड वाइफ को इसी टाइम थोड़ा सा टाइम मिलता है कि चाय वगैरह बैठ के पी लेते हैं। सुबह भी खैर मैं पीती हूँ इनके साथ चाय, जब ये नाश्ता कर रहे होते हैं तो अभी पी लेंगे चाय। और बच्चे गए हैं स्कूल, तो 2 बजे के करीब आएंगे। तो अब पी लेते हैं चाय, हम इंजॉय करते हैं चाय। तो इसी बहाने होती है हमारे टी पार्टी हो रही है दोनों हस्बैंड वाइफ की। और मैं अब आपसे बात कर रही हूँ और मेरा काम सारा हो गया है। 3:30 बजने वाले हैं। काम तो हो गया था, लेकिन मैं थोड़ी देर धूप में चली गई और फिर मैंने कपड़े सुखाए हैं। अभी मशीन में और पड़े हैं कपड़े, और जिस दिन मशीन लगाओ उस दिन काम बहुत ज़्यादा होता है। और सारे घर को व्यवस्थित करना बहुत ही बड़ा टास्क सा हो जाता है। देखो सुबह सुबह इतना फैला हुआ होता है घर कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, तो उसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अब देख सकते हो मेरे घर को कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर ऐसे ही हो जाएगा जब बच्चे करेंगे। और एक बच्चा मेरा देखो पड़ा है और इसने चाय और नमकीन खा ली है। इसने चाय और नमकीन खा ली है और इसने खाना नहीं खाया आज है। समोसे खाया था वो, और काव्या ने समोसा खाया था। और मैं अपनी रसोई दिखाती हूँ। अगर साफ सुथरा घर हो ना और व्यवस्थित तरीके से होना बहुत अच्छा लगता है। देखो अब रसोई को देख सकते हो, देखो कितनी साफ लग रही है और बिल्कुल व्यवस्थित। और बर्तन सब मज गए मेरे। और मेरे हस्बैंड ऊपर गाना गा रहे हैं, आवाज आ रही होगी आपको, लेकिन और मशीन में भी और भी कपड़े पड़े हैं तो डाल के आऊंगी। पूरा दिन हमारा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर अब शाम की तैयारी हो जाएगी 5 बजे 4 बजे से ही देखते हैं क्या करना है क्या नहीं बनाना है। सोचना पड़ता है क्या क्या करें हम। चलो और वीडियो का एंड करूंगी। जय माता दी।